गुड मॉर्निंग बच्चों। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपने क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। भोजन यह कहाँ से आता है। आप जानते हैं कि भोजन क्या होता है, अपने शरीर में इसका क्या महत्व है। भोजन अपने को बाहर से पादपों, जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, जिसका उपयोग अपने एनर्जी प्राप्त करने के लिए करते हैं और अपने विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। जैसे इस चैप्टर में बताया कि आज आपने घर में क्या खाया था। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। तो अपने जानते हैं कि अपने हर दिन अलग अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। इसके बाद में विभिन्न खाद्य पदार्थ, इसमें एक्टिविटी फर्स्ट है। विद्यालय में आप अपने दोस्तों से अलग अलग प्रकार के खाने के बारे में पूछिए कि उन्होंने कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाए हैं, या कोई आपका दोस्त अलग राज्य से है तो उनसे जानकारी प्राप्त कीजिए कि उनके राज्य में किस प्रकार का भोजन खाया जाता है। तो जिस प्रकार का भोजन खाया जाता है आप उनकी सारणी बनाकर उस सारणी में नोट कीजिए। जैसे यहाँ पे सूची नंबर 1 दे रखी है सारणी। इसमें आप अपने दोस्तों का नाम, उन्होंने कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाए हुए हैं उसके बारे में लिखेंगे। इसके बाद में जैसे अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं। जैसे आप पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। जैसे आप जानती हैं कच्चे चावल और पानी, अगर पानी को उबाल कर उसमें चावल को डालकर चावल बनाए जाते हैं। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। इसके बाद में एक्टिविटी नंबर 2 है। जैसे सारणी 1.1 में आपने नोट किया कि आपके दोस्त हैं वो किस प्रकार का खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण यहाँ सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इसमें जोड़िए। जैसे रोटी और चपाती बनाने के लिए अपने जानते हैं आटा और जल की आवश्यकता होती है और इससे रोटी बनाई जाती है। दाल बनाने के लिए अपने को कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले इनकी आवश्यकता होती है। इसके बाद है हमने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। खाद्य सामग्री और उनके स्रोत के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो जैसे सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं। निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है। आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ हैं जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। हम जानते हैं पादपों से अपने को अनाज प्राप्त होता है,
फल प्राप्त होते हैं, फूल प्राप्त होते हैं, लकड़ी प्राप्त होती है, जो अपने भोजन बनाने के काम में आते हैं। और जीव जंतुओं से अपने को दूध, दही, अंडे, मांस ये प्राप्त होता है। ये भी एक भोजन का प्रमुख स्रोत है। इसके बाद अपने पढ़ेंगे एक्टिविटी 3। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके कुछ संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद प्राप्त होते हैं। गायें, बकरी और भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? जैसे सारणी 1.2 में दे रखा है इडली है। इडली के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी प्रयुक्त है? अपने को पता है चावल, उड़द की दाल, नमक, जल, ये सभी पौधों से प्राप्त होते हैं। चावल पौधों से प्राप्त होता है, उड़द की दाल पौधों से, नमक अपने को समुद्री जल से प्राप्त होता है। जल है वो वर्षा के रूप में या समुद्री वाष्प के रूप में प्राप्त होता है। इसके बाद में चिकन करी बनाने के लिए चिकन मसाला, तेल, घी, जल होते हैं। ये चिकन है ये जंतु से प्राप्त होता है। मसाला अपने को पादपों से प्राप्त होता है। तेल और घी ये भी जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जल है, जल अपने को वर्षा के रूप में। खीर बनाने के लिए दूध, चावल, चीनी, ये दूध जंतुओं से प्राप्त होते हैं। चावल और चीनी पौधों से प्राप्त होते हैं। चीनी है गन्ने से प्राप्त की जाती है। फिर इसके बाद में है भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं, यानी पादपों से ही अपने को भोजन प्राप्त होता है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? जैसे खाद्य पदार्थ के रूप में अपने फल, फूल, पत्तियों का भी उपयोग करते हैं। पत्तियों के रूप में जैसे पालक का उपयोग किया जाता है। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं और कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी कभी हम जड़ के रूप में जैसे मूली, गाजर, शलजम का उपयोग करते हैं। कभी कभी तने के रूप में आलू, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाए जाते हैं। पुष्प, गोभी। कभी आपने सीताफल यानी काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए, यानी इसे बनाने का प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे कई ऐसे पादप होते हैं जिनकी पत्ती भी खाई जाती है और फल भी खाए जाते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसका 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? पहेली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है। जैसे इसमें एक पौधे का सरसों के पादप का डायग्राम दिखाया गया है। इसके पुष्प के बारे में बता रखा है। फली के रूप में लगते हैं। तना है, पत्ती का साग के रूप में उपयोग किया जाता है। इसकी जड़ के बारे में दिखा रखा है कि जड़ में कौन कौन से प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल और जो बाहर की तरफ भाग है वो सारा प्रोह तंत्र कहलाता है। एक्टिविटी 4 नंबर है। इसमें सारणी 1.3 में जो अपने पहले पढ़ चुके हैं, सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं।
ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। जैसे अपने बैंगन का भरता बनाते हैं तो उसमें किन किन संघटकों की आवश्यकता होती है? बैंगन, मिर्च मसाले के रूप में, तेल या फिर सरसों का या मूंगफली का, सोयाबीन का, इनमें से किसी के भी तेल का उपयोग करते हैं। और ये सभी भाग फल से प्राप्त होते हैं, लेकिन जो तेल है ये बीजों से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद आप अन्य जो भी भोजन बनाते हैं उसके बारे में इस सारणी में लिख सकते हैं। फिर है भोजन, यह अपने को कैसे प्राप्त होता है? अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य है या नहीं। कभी कभी कुछ पौधे विषैले भी हो सकते हैं। इसके बाद एक्टिविटी 5 में बता रखा है मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या आप एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकली हुई देखते हैं? यदि हाँ तो वह बीज कैसे हैं? अंकुरित हो चुके हैं। जैसे इसमें ये वाले अंकुरित बीज हैं। इनको जब पानी में भिगोकर रखा जाता है, दूसरे दिन देखने पर ये अंकुरित हो जाते हैं। फिर इसके बाद में आप इसकी परिभाषा लिखोगे तो जो बीज भिगोने के बाद में एक बाहर सफ़ेद संरचना जिसे मूल प्ररोह बोलते हैं निकलती है तो वह अंकुरित बीज होते हैं। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? शहद के बारे में अपने जानते हैं, यह जंतुओं से प्राप्त होने वाला मुख्य भोजन है। यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी पराग चूसती हैं जो एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद यानी उनका पराग वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम इसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। इसके बाद में है जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? एक्टिविटी 6 में बता रखा है कि सारणी 1.5 जो अपने ऊपर पढ़ चुके हैं में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। जंतुओं के बारे में अपने ऊपर पढ़ चुके हैं। सारणी 1.5 में लिखना है कि उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन क्या हैं। इस सारणी में देखिए अपने बताते हैं। भैंस क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली ये छोटे जंतु, पक्षी, दूध। चूहा अनाज खाएगा। और शेर जीव जंतुओं को खाएगा। बाघ भी अपने से छोटे जीव जंतु जैसे हिरण,
फिर इसके बाद में मकड़ी, छिपकली। मकड़ी अपने जानते छोटे मोटे कीट, और छिपकली है ये भी छोटे मोटे कीट खाती है। गाय घास खाती है, खल खाती है। मनुष्य सर्वाहारी है। सर्वाहारी मतलब ये मनुष्य सभी प्रकार का भोजन करता है, सभी प्रकार का ये भोजन खाता है। तितली, तितली फूलों से अपना रस चूसकर भोजन प्राप्त करती है। कौवा, कौवा अनाज, रोटी, ये सभी वस्तुएं खाने के रूप में उपयोग करता है। इसके बाद में एक्टिविटी 6। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। जैसे अपने सारणी 1.5 में पढ़ा कि कौन से जीव जंतु सिर्फ अनाज, पादप या घास खाते हैं, और कौन से ऐसे जंतु थे जो सभी प्रकार का भोजन करते हैं, और कौन से ऐसे जंतु जो सिर्फ मांस, मछली इन्हीं पर निर्भर रहते हैं। तो पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं का नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे शाकाहारी में आ गया गाय, भैंस, शाकाहारी में भैंस, यहाँ पे भैंस, और उसके अलावा शाकाहारी में आएंगे हिरन, मांसाहारी में शेर, बाघ, कुत्ता, सर्वाहारी में कौवा, मानव। इसके अलावा कुत्ता सर्वाहारी प्रकार का भोजन करता है। पहेली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे? ये अपने बता चुके हैं कि मनुष्य सर्वाहारी है। ये पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी प्रकार से भोजन प्राप्त करता है। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही प्राप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। थैंक यू बच्चों। कल अपने इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे।